मेरे भाई और बहनों, हमें समझने की बात है, कलीसिया एक ही स्थान में बहुत सारी रहती है, पर उस कलीसिया में जितने लोग हैं वो कलीसिया के ही हैं। वो उसी के लिए परमेश्वर ने वहाँ सेवक ठहराया कि ताकि आप उनके अधीन में रहो। अधीनता में रहना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं अधीनता क्यों हमको बताया जाता है। अधीनता का पाठ नहीं पढ़ना चाहते, नहीं सुनना चाहते, इसलिए लोगों को चुभता है। उन्हें लगता है कि हमें ऐसा दबाव करके नहीं, हम दबा नहीं रहे आपको, आप फ्री रह रही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। उन पर कोई दंड की आज्ञा भी नहीं है हमको, पर दंड की आज्ञा नहीं करके आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, ये भी नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो अगर इन बातों से आपको कुछ ठेस लगी है तो मुझे माफ़ करना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। अगर डांटता है तो परमेश्वर डांटता है, अगर वो नहीं डांटेगा तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। मसीह के नाम की। कितने को तकलीफ हुई हालेलुया बोलेंगे? किसी को नहीं हुई? होना चाहिए था होना चाहिए था। तो पता है क्या, जिस किसी को परमेश्वर छाड़ता है, बदलता है ना, उसको तकलीफ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने ऐसा भी कुछ नहीं बताया आपको या बोला है जिससे आपको तकलीफ हो। जो भी बात है अगर उसे मानेंगे तो आपके लिए भला होगा, नहीं तो आप जैसे सिस्टर 3 कलीसिया छोड़ दिए, वो भी कलीसिया में बनी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ भी बोर हो जाएंगे। आप ऐसे 100 कलीसिया चेंज करेंगे, कहीं भी स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर पर मन लगाएंगे तो ऐसे ही होगा। आत्मिक व्यक्ति को पता है कि प्रभु की आज्ञा मानना है तो मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। उसकी आज्ञा मानेंगे तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। वो आज्ञा यहाँ तो बताई जाती है ना, वचन आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपको पता है। फिर इधर उधर भटकने वाले लोग कौन से पता है आपको? अविश्वासी लोग हैं। आपको लगेगा कि ऐसा कैसा, वो उनको विश्वास नहीं है इसलिए वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उनको लगता है वहाँ जाके छुटकारा मिल जाएगा। या अरे प्रभु यहाँ पे भी है या नहीं है? नहीं है? नहीं है क्या? तो है तो फिर उधर क्यों? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु जब इधर भी है, आपको कहीं जाने के लिए हम मना नहीं कर रहे। प्रार्थना में आप जाइए, कहीं प्रार्थना होती है आपको इनवाइट करते हैं, आप जाइए। पर हर हफ्ते हर महीने ये जाएंगे तो आपको ये अच्छा नहीं होगा। आपको प्रभु ने एक कलीसिया में स्थिर रहना ही चाहिए। अगर कहीं बड़ी मीटिंग है, प्रार्थना होती है, आप बिल्कुल जाइए। किसी ने प्रार्थना में इन्वाइट किया, आप जाइए वहाँ पे। पर आप एक सप्ताह इधर, दूसरा सप्ताह उधर, या फिर इधर प्रार्थना होने के बाद भी और कहीं प्रार्थना, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे बताओ, कौन से लोग ऐसा करते हैं? जो नए नए लोग हैं, जो जिसको मालूम नहीं चलो वहाँ चंगाई मिल जाएंगे, ऐसे लोग वहाँ जाते हैं। हमको तो सब कुछ मिल रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? आपको ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी कुछ अलग ही बता रहे हैं, परंतु मैं कुछ भी बाहर नहीं जा रहा हूँ। आपकी भलाई के लिए, आपकी ही उन्नति के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर अपनी मर्जी से आप जीवन जीते रहेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कीजिए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हैं। पर एक दिन आपको बताना चाहता हूँ, सबको कटघरे में खड़ा होना है और प्रभु वहाँ पूछेगा तो अधीनता में क्यों नहीं रही तुझे? क्योंकि देखिए, मुझे पता है एक दिन आपके हिसाब के बारे में मुझे परमेश्वर पूछेगा। कितने को पता है ये वचन? क्योंकि प्रभु ने बोला कलीसिया के पास्टर को उसका हिसाब देना पड़ेगा कलीसिया के बारे में। हालेलुया। अब मुझे बताइए, आप इधर के भी नहीं उधर के नहीं, एक मान के लेते, आप ऐसा करते नहीं, मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ कि आप इधर भी कभी उधर भी, तो परमेश्वर किससे हिसाब लेगा उस समय? आपसे ही तो लेगा ना। परमेश्वर के दास को वो छोड़ देगा, बोलेंगे तो इसके अधीनता में थे नहीं, इसके सुने नहीं, हमसे नहीं। क्योंकि प्रभु ने बोला है कलीसिया का जो सेवक है, कलीसिया के विश्वासी का हिसाब हमसे लिया जाएगा। तुमने उसे समझाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? अब परमेश्वर देख रहा है कि ये व्यक्ति खुद स्थिर नहीं है, तो उसके बारे में, आपके बारे में मुझसे कुछ पूछने वाला नहीं। वो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आप स्थिर क्यों नहीं। आप बताएंगे कि नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था तो मैं वहाँ जा रहा था, वहाँ की अच्छी आराधना थी तो वहाँ जा रहा था। ये आपको ही देना पड़ेगा। आप समझदार हैं, समझ जाइए। हम आपको रोकना नहीं चाहते, आप बढ़ते रहिए, प्रार्थना में बढ़िए, आराधना में बढ़िए, आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। प्रभु आपको कुछ समय में आपको इधर सामने भी लाएगा, आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। परंतु आपको स्थिर रहना ही पड़ेगा। ये सच्ची बात है, आप माने या ना माने। आपको लग रहा है कि हम वचन सुनने तो जाते हैं, उस ईश्वर ने बोला